दोस्तों, सुबह का नमस्कार। सभी भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। और चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ों को आज मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि शुरुआत से मैं सामाजिक मुद्दों की बात करता हूं। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उन मुद्दों की बात करता हूं। मैंने पहले भी कहा कि किसी भी राजनीति पार्टी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, आपको मदरसा पढ़ने जाना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मुझको पाकिस्तान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मातृभूमि भारत देश है। मेरे पूर्वजों से लेकर मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मदरसे में मुझको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को है। दोस्तों, जानकारी इकट्ठा करता हूँ मैं वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वही जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। ये कोई मेरी निजी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। और मैं खास तौर से चर्चा शुरू करने से पहले ये भी कहूँगा कि अंधभक्त मेरे वीडियो से दूर रहे, क्योंकि जहां पे भारत देश की बात आती है वहां पे मैं भारत देश की बात करूंगा, क्योंकि देश मेरा सबसे पहले है। आज भगत सिंह ने अपना परिवार, अपनी बिरादरी, अपना धर्म देखा होता तो क्या देश आजाद होता? गांधी जी ने देखा होता, जवाहरलाल नेहरू ने देखा होता तो देश दोस्तों आजाद ना होता, देश बट चुका होता। ऐसे कि हर एक जात का आदमी अलग अलग वर्ग की बात करता और अलग अलग अपने मुद्दों को रखता। तो मैं बता दूं, मैं भारत का रहने वाला हूं और मैं भारत देश का जहां बात आएगी तो मैं सबसे पहले अपने देश को प्राथमिकता दूंगा, महत्व दूंगा, क्योंकि भारत देश मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं हम लोग महंगाई को लेकर। आज हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की धीमे धीमे कमी इतनी अधिक होती चली जा रही है कि रेट 7 से 8 रुपया बढ़ गया। बस सोचने वाली बात है कि दोस्तों, जो महंगाई की मार हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्या वास्तव में ये महंगाई का सामना हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के आगे कुछ चीज़ें रखी थी और आज फिर से पुनः उन चीज़ों को रखूंगा और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आज के डेट में हम लोगों को पेट्रोल, डीजल, गैस की जो किल्लत झेलने को मिल रही है, इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान हमारी विदेश नीति का है।
विदेश नीति का क्यों है, ये आप लोगों के सामने है, क्योंकि आप लोग भी न्यूज चैनलों से नहीं, सोशल मीडिया से आज की डेट में हर एक आदमी जुड़ा है, सबको मालूम है। रूस आज भी हमको सस्ते दरों में पेट्रोल डीजल गैस देने के लिए तैयार है। ईरान भी हमको सस्ते रेट में देने के लिए तैयार है। फिर हमको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जवाब अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग बता दीजिए कमेंट के जरिए से। मेरे पास तो जवाब नहीं है कि हमको डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। और दुनिया में जब आज के समय कच्चे तेल का रेट गिर चुका है, तो भी हमको बढ़ी हुई कीमतों पे पेट्रोल डीजल गैस क्यों दिया जाए? सिलेंडर 973 रुपए का हो गया, पेट्रोल 102 रुपए लीटर के समथिंग हो गया। ये अहम बिंदु हैं दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था धीमे धीमे नीचे आती चली जा रही है और डॉलर का रेट ऊपर उठता चला जा रहा है। मतलब ये सारी चीजें सोचने वाली बात। जब हमारे देश की तेल कंपनियों को कम रेट में पेट्रोल डीजल मिल रहा था, तब भी हमारे रेट डाउन नहीं किए गए। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो 2012 में जब मनमोहन सरकार थी, तब कच्चा तेल किस रेट में मिल रहा था और आज के डेट का सर्वे आप लोग सोशल मीडिया से निकाल लीजिए। इसके बाद कमेंट करके मुझको बताइएगा कि मेरी बात में दम है या नहीं है। दोस्तों, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और इतनी कड़वी होती है कि कुछ लोगों को हजम ही नहीं होती। और जब आप उनके आगे बात रखेंगे 2012 का रेट कच्चे तेल का और आज का रेट, तो वो सीधे टोल कहने लग जाएंगे आपको कमेंट सेक्शन में, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे कि रेट क्या था और आज भी क्या रेट है, इसके बावजूद हमको किस रेट में मिल रहा है, वो इसको नहीं देखेंगे। वो एक अलग से आईटी सेल का बनाया हुआ ड्रामा आपके आगे प्रस्तुत करेंगे। जो देश विदेश में रेट चल रहा है उसको नहीं देखेंगे, आईटी सेल ने जो उनको रेट बता दिया है उस रेट पे वो चलेंगे। अब विदेश नीति तो खराब है, ये है दोस्तों। और जो आवाज उठाता है, जो इस सरकार से क्वेश्चन करता है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिए जाते हैं, कहीं उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है, उसके ऊपर देश के विरुद्ध वाली धाराएं लगा दी जाती हैं कि देश विरोधी है। अरे अगर अपने हक का सवाल एक आम आदमी अपनी सरकार से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? भाई, हमने आपको अपना प्रतिनिधित्व बनाकर कुर्सी पर बैठाया है, तो आम जनता सवाल किससे करेगी? अपने उन्हीं लीडरों से करेगी ना, जिन लीडरों को हमने अपने वोटर कार्ड का सही इस्तेमाल करके, मताधिकार का इस्तेमाल करके उनको उस कुर्सी पर बैठाया है।
तो दोस्तों, सच्चाई तो कड़वी होती है और सच्चाई का सामना एक ईमानदार ही नेता कर सकता है, अपनी गलतियों को समझते हुए वो करेगा। और जो ईमानदार नहीं होगा वो अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं करेगा। नीट पेपर एग्जाम को ले लीजिए। अब क्या शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। अब उन 22 लाख विद्यार्थियों के दिल से पूछो, उनके परिवार से पूछिए कि उनको कितनी दिक्कत है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्जा लेकर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवाई। लेखपाल का पेपर लीक होता है। अरे सबसे बड़े हैरान करने वाली तो सीबीएसई की बात कर लीजिए आप। 4 लाख बच्चों ने अब अपनी कॉपी की सीट मांग दी और जिस एक बेचारे विद्यार्थी ने, बच्चे ने कंप्लेन किया तो उसको दूसरे छात्र की दे दी गई। और जब वो चेक करता है तो देखता है ये तो मेरी कॉपी है, ये नहीं है। इसके बाद वो एक ट्विटर अकाउंट बनाकर जब उस पर पोस्ट करता है तो हमारे देश के एक सम्मानित पत्रकार उसको पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं। 17 साल के मासूम बच्चे को पाकिस्तानी बता दिया जाता है कि वो पाकिस्तान का है और ये भारत सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। अब 4 लाख बच्चों ने और मांग दिया तो क्या वो भी लोग पाकिस्तानी? तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर क्या लगता है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? नहीं होगा। आज तक किसी का इस्तीफा हुआ है? चलिए इस्तीफा छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं कि आपने सुधार के लिए क्या किया है? सीबीएसई ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, मान भी लिया है कि हाँ नहीं, हमसे गड़बड़ी हुई। जब सीबीएसई बोर्ड मान गया कि मेरी हमसे गलतियां हुई, तो इन सब का असली जिम्मेदार कौन है, असली दोषी कौन है? एसएससी का पेपर लीक होता है, कुछ सेंटरों में जो है गड़बड़ी पाई जाती है, कहीं सर्वर नहीं चल रहा है और आपका पेपर रद्द कर दिया गया है, आपको नई डेट बता दी जाएगी। अब नई डेट बता दी जाएगी, वो फिर किराया भाड़ा लगाकर वहां पेपर देने आएगा, रुकने के लिए होटल लेगा, कमरा लेगा, कहीं रुकेगा, आने जाने में जो उसको दिक्कतें हुई हैं उसको फेस करेगा। हमारी बहन बेटियां एक बार तो पेपर मुश्किल से दे पाती, दोबारा देने के लिए कैसे उनके फैमिली का एक घर का सदस्य उनको लेकर आएगा एग्जाम सेंटर तक? तो दोस्तों, हर जगह पर सरकार की नाकामी साफ समझ में आ रही है। तो जब नाकामी साफ समझ में आ रही है तो अपनी गलतियों से आदमी को सीखना चाहिए। इतने बच्चे आज रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, मैं प्रदर्शन का
समर्थक नहीं हूं, और बच्चे जब परेशान होंगे तो रोड पे कुछ ना कुछ उग्र घटनाएं करेंगे भी। सेंटरों पे जैसा मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कई जगह सेंटरों पे तोड़फाड़ विद्यार्थियों ने कर दी, तो गलत तो खैर है, मगर उन बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है, उसका असली जिम्मेदार कौन है? तो सबसे बड़ा दोषी तो ये सिस्टम है। अब सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? हम आप तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि हम आप तो आवाज उठाते हैं तो कब मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए कोई नहीं जानता। अब मैं अपनी बीती बता रहा हूं। हम लोगों की कंपनी में 2 से 3 साल में एक बार पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, मात्र 12,500 रुपए प्रति मंथ की, जिसको बोलते हैं बहुत छोटी सी नौकरी, रनर बॉय की। उसी दिन भर बाइक चलाता हूं 100 से 150 किलोमीटर, और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। आज तक मुझ पे कोई मुकदमा नहीं लगा। कोई मुकदमा अगर होता तो 3 बार मैं पहले भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा चुका हूं, 2015 से लेकर अभी तक, तो उसमें कुछ लिख के आता। मगर जब से मैंने आप लोगों की आवाज उठाना शुरू किया, अब जब मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपना लगाया, तो उसमें लिख के आ गया कि आपका रद्द कर दिया गया, डीसीआरबी की रिपोर्ट और एलआई की रिपोर्ट के आधार पर। तो क्या मैं कोई क्रिमिनल हूं? नहीं। फिर मैं आप लोगों के मुद्दों की बात करता हूं, शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अब मेरे साथ जो ये घटना घटी है, मेरा करेक्टर खराब कर दिया गया, तो क्या मेरे लिए राहुल गांधी जी आके खड़े हो जाएंगे, अखिलेश जी खड़े हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे? नहीं, मुझको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, न्यायालय से लड़नी पड़ेगी, हो सकता है हाई कोर्ट भी जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट जाने की तो खैर मेरी औकात ही नहीं। एक 12,500 रुपए मंथली कमाने वाला आदमी सुप्रीम कोर्ट में क्या अप्लाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी है, ये आप लोग भी जानते हैं। यार दोस्तों, आज मैं सबसे बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। सत्ता में कोई भी बैठे, मुझको कोई परहेज नहीं है। मोदी जी और 20 साल ईश्वर की कृपा से बैठे रहें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। मैं हर बार प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि सिस्टम को सुधारिए। जब आप सिस्टम सही ढंग से चलाएंगे ना, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, तो सब आपको स्वयं वोट कर देंगे। 2014 में लोगों ने भारत के एक एक घर से वोट आपको मिला था, तब आप प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे। फिर जनता आपको चाहेगी, ऐसा नहीं। आपकी नीतियां जो भी हैं, जिस ढंग से आप काम करते हैं, कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपने लिए हैं जो अन्य कोई प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। और सिस्टम को बदलिए, बच्चों के हित को ध्यान में दीजिए। जो बच्चे परेशान होते हैं, इस व्यवस्था को ऐसी कोई व्यवस्था में तब्दील करिए कि भविष्य में दिक्कतों का सामना किसी और को ना करना पड़े। दूसरी बात यह रही कि जब तेल कंपनियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा था, तब आपने पेट्रोल डीजल के रेट, गैस के रेट कम नहीं किए।
और आज भी पेट्रोल डीजल की, कच्चे तेल के रेट कम हैं, तो आज भी प्रयास करिए अपने स्तर से कि रेट कम हो, जनता को परेशानी कम झेलनी पड़े। वो आप कर सकते हैं। ठाकुर जनता पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूं, मगर उनकी मांगे जायज हैं, तो एक दफे उनकी मांगों पर भी विचार करिए। आपको स्वयं में लगेगा कि नहीं, शिक्षा मंत्री जी को हटा देने लायक, क्योंकि इतने विद्यार्थियों के साथ, इतने बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो कहीं से न्याय संगत में खिलवाड़ नहीं आ रहा, ये तो सरासर खिलवाड़ समझ में आ रहा। न्याय संगत कार्रवाई होती तो अब तक ऐसे दोषियों को सजा मिल गई होती, और सजा मिलने से नीट पेपर में जो इतनी बड़ी धांधली भई है, स्टूडेंटों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या आप उनके आने जाने का किराया वहन करेंगे, रहने खाने का वहन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और फिर भी यही कहूंगा लास्ट में कि कठोर कदम उठाइए। और दोस्तों, आपसे वही सवाल है मेरा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी बात सही है या गलत है। और आप लोगों से कहूंगा, जो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, कि सबसे पहले हमारा देश है, बाद में परिवार है, बाद में जाति है, बाद में धर्म है। तो देश हित में फैसला करिए। जय हिंद, जय भारत।